चैप्टर 8 की शुरुआत में विलेज चीफ बोलता है, आई वुड अप्रिशिएट अगर तुम मेरी परमिशन के बिना फूड बांटना बंद कर दो। एमसी पूछता है, क्या आप विलेज चीफ हो? विलेज चीफ को देखकर बच्ची के हाथ से डर के मारे खाना छूट जाता है। एमसी बोलता है, मैं एक आउटसाइडर हूँ जो विलेज के पास से निकल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं। तो क्या आप मुझे परमिशन दोगे यहाँ रुकने की? विलेज चीफ कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, सॉरी बट विलेजर्स बहुत अलर्ट रहते हैं आउटसाइडर्स से। एमसी सोचता है, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तभी विलेज चीफ बोलता है, किड, क्या मैंने नहीं कहा था कि फूड नहीं खाना जब तक हम परमिशन ना दें? बच्ची घबरा के बोलती है, आई एम सॉरी। एमसी बच्ची के सिर पे हाथ रख के बोलता है, कोई बात नहीं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। एमसी खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने अपना फूड शेयर किया है इसके साथ, और हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं है विलेज को हार्म करने का। एमसी अपने इन्वेंटरी पाउच निकालता है और कहता है, मेरे पास इतना फूड है कि पूरा विलेज खा सके। विलेज चीफ के साथ वाला आदमी पाउच ओपन करके बोलता है, विलेज चीफ, यहाँ तो बहुत सारा फूड है। एमसी बोलता है, अगर आप मुझे यहाँ रहने की जगह दोगे तो मैं जब तक यहाँ हूँ विलेज वालों को फूड की कमी नहीं होगी, अगर वो चुराने की कोशिश ना करें तो। तभी विलेज चीफ बोलता है, नहीं, इट्स ऑल राइट, प्लीज फॉलो मी, मैं तुमको एक हाउस देता हूँ। कुछ टाइम बाद एमसी विलेज में घूम रहा होता है, तभी उसको एक वॉइस सुनाई देती है, ओह गॉड, प्लीज हम पर अपनी दया रखना, हमें बचाओ। एमसी वहां देखता है तो भारी भीड़ लगी हुई है। एमसी सोचता है, तो ये सभी जगह होता है, लोग वहां पे दुआ कर रहे होते हैं, प्लीज लॉर्ड, ये ब्लड और फूड एक्सेप्ट करके हम बेवकूफों को बचाइए जो कुछ भी नहीं है। एमसी सोचता है, ये पक्का ही रिलीजियस सेरेमनी है। मैं समझ सकता हूँ अभी टाइम मुश्किल चल रहा है, तो नॉर्मली लोग एब्सोल्यूट बीइंग्स के भरोसे रहते हैं। मैंने पहले भी यह बहुत बार देखा है। जब दुनिया एंड पर होती है तो लोग अपनी तरह से पागलों की तरह दुआ करने लगते हैं, जो उनको सही रास्ता लगे वैसा करने लगते हैं। वो लोग जो छुपना चाहते हैं नेम ऑफ बिलीफ के पीछे, वो किसी और को मारकर उसकी बलि देने से भी पीछे नहीं हटते। यह सोचकर एमसी को गुस्सा आ रहा होता है, बट अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोलता है, अगर ये दुआ कर रहे हैं तब तक नॉर्मल है, मैं इनको उन लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि इससे किसी को हार्म नहीं हो रहा। तभी एमसी की आंखें खुली रह जाती हैं। एक आदमी कल्ट की तरह बोलता है, माय लॉर्ड, आपकी मेहरबानी के लिए मैं यह इंसान आपको सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, प्लीज हमें बचाना और पीस बनाए रखना। यह कहते हुए वह रस्सी काट देता है। वुडन फ्लोर का गेट खुलता है जो अंडरग्राउंड जाता है और उसमें वो आदमी अंदर गिर जाता है। एमसी यह देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये प्लेसेस भी अलग नहीं हैं। मुझे लगता है सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, वो कभी नहीं बदलते चाहे जहाँ पे भी जाओ। एमसी वहाँ से जाने लगता है, पीछे से दो लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे बुरा लग रहा है मिलर्स फैमिली के लिए, लड़की बोलती है, बट हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें यह सब विलेज को बचाने के लिए है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो अच्छा हुआ विलेज चीफ ने अर्थ गॉड से कम्युनिकेशन कर लिया, इस वजह से हम अभी बचे हुए हैं। दूसरा बोलता है, बट हमको 3 दिन बाद एक और पर्सन चाहिए होगा सैक्रिफाइस के लिए, हो सकता है नेक्स्ट अपना नंबर हो। तभी सभी लोग एमसी को देखकर बोलते हैं, नहीं, हम कुछ दिन और सेफ हैं, आफ्टर ऑल हमारे पास एक और इंसान है। सीन चेंज होता है, मेयर का ऑफिस दिखाया जाता है। उसके साथ वाला आदमी बोलता है, ये सेरेमनी सक्सेस रही इस बार, बट अभी भी हमारे पास 3 दिन बाद के लिए सैक्रिफाइस नहीं है। विलेज चीफ सोचता है और बोलता है, अभी आउटसाइडर क्या कर रहा है? उसका आदमी बोलता है, कुछ खास नहीं, बस विलेज में घूमता रहता है। अच्छा, अभी समझा, तो आपने उसको सैक्रिफाइस के लिए चुना है? विलेज चीफ टेबल पे एक बॉटल रखते हुए बोलता है, हाँ, इसीलिए ही तो गॉड ने उसे यहाँ भेजा है। हम उसको ड्रग्स देंगे जिससे वो बेहोश हो जाएगा और उसी टाइम हम उसको अंडरग्राउंड फेंक देंगे। विलेज अब और भी खतरे में आने लगा है।
हमें टाइम टू टाइम सैक्रिफाइस देने ही होंगे। और क्या तुम नहीं चाहते कुछ दिन एक और विलेजर्स को बचाना? विलेज चीफ सोचता है। एक दिन एक स्नेक मॉन्स्टर आ गया विलेज के नीचे और वो सिर्फ ह्यूमंस खाता है। थैंकफुली उसकी वजह से मॉन्स्टर विलेज के अंदर नहीं आते। विलेज पहले से ही स्टेट ऑफ पैनिक में था क्योंकि हमें नहीं मालूम कब मॉन्स्टर्स विलेज में आ जाएं। इसलिए मेरे पास और कुछ करने का रास्ता नहीं था विलेज चीफ होने के नाते। बट हमको सैक्रिफाइस देना ही होगा और इस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जो एक हीरो को करना चाहिए। सीन 4 दिन बाद दिखाया जाता है। कुछ रेड हुड पहने लोग दिखाए जाते हैं जो एमसी को बेहोशी में उठाए रहते हैं और उसे गेट के ऊपर लेटा देते हैं। उसमें विलेज चीफ भी होता है। वो बोलता है, हमें माफ कर देना आउटसाइडर, ये सब कुछ विलेज को बचाने के लिए है। तभी गेट ओपन होता है। एमसी नीचे गिरने लगता है। सभी रेड हुड लोग उसे देख रहे होते हैं। नीचे हमें दिखाया जाता है एक बिग रेड स्नेक होता है जिसके एग्स उसके चारों तरफ होते हैं। वह अपना मुंह खोलकर एमसी को खाने के लिए उसकी तरफ जाता है। सीन चेंज होता है। विलेज चीफ हाथ में मशाल लेकर केव की तरफ जा रहा होता है और सोचता है, एक दिन हो गया जब से हमने उस आउटसाइडर को फेंका था। अब तक तो वो डाइजेस्टेड भी हो गया होगा। जैसे ही वो केव में आता है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। एमसी एकदम बैडास लुक में खड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने उस स्नेक का सिर बीच से काट दिया है और उसके पास खड़ा है। एमसी बोलता है, तो तुम यहाँ आ ही गए मेयर। इसी के साथ चैप्टर 8 यहीं एंड होता है। विलेज चीफ एमसी को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह हकलाते हुए बोला, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो अनबिलीवेबल है। तुम जैसा बच्चा उसे कैसे मार सकता है? एमसी ने सीरियस होकर जवाब दिया, अनबिलीवेबल? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मॉन्स्टर मरते ही नहीं। विलेज चीफ को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में अपनी बात बदलने की कोशिश की। यह सब विलेज के लिए था। अगर वह मॉन्स्टर यहाँ नहीं रहा तो दूसरे मॉन्स्टर विलेज पर अटैक करेंगे। एमसी की आवाज अब बिल्कुल ठंडी और तीखी हो गई, विलेज के लिए? क्या तुम श्योर हो कि तुमने यह अपने लिए नहीं किया? विलेज चीफ के पास कोई जवाब नहीं था। एमसी ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूँ इस स्नेक के बारे में। इसका नाम प्रेडेटरी फीडिंग स्नेक है। इसका ज्यादातर समय खाने और सोने में जाता है। यह खाने की तलाश में इधर उधर भटकता जरूर है, लेकिन इसे एक जगह रोकने के लिए तुम्हें इसे लगातार फूड देते रहना पड़ता है। क्या मैं सही हूँ विलेज चीफ? एमसी ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम इसे प्रे या शिकार के नाम पर इंसान खिलाते रहो। विलेज चीफ के पसीने छूटने लगे। मुझे लगता है तुम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी खुद को विलेज का हीरो बताते रहे। तुम बस डरते थे। क्या तुमने कभी कोई हीरो वाला काम किया? अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ाना। तुम्हारी हिपोक्रेसी यहीं खत्म होती है हीरो। विलेज चीफ हार मानकर घुटनों पर आ गया। एमसी ने स्नेक का कटा हुआ सिर उठाया और उसे विलेजर्स के सामने ले गया। विलेजर्स के बीच खलबली मच गई। क्या विलेज चीफ अब तक झूठ बोल रहा था? वह हमें उस मॉन्स्टर के लिए फूड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसने तो कहा था कि हम अर्थ गॉड के लिए सेरेमनी कर रहे हैं। तभी एक औरत फूट फूट कर रोने लगी, तो मेरे हस्बैंड का क्या हुआ, जिन्होंने सेरेमनी के लिए अपनी जान दे दी? एक विलेजर ने गंभीर होकर कहा, माना कि चीफ ने झूठ बोला और हमें फूड की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन यह भी सच है कि उस मॉन्स्टर की वजह से दूसरे मॉन्स्टर विलेज में एंटर नहीं होते थे। अब जब वह मारा गया है तो हम क्या करेंगे? एमसी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लोग हैरान थे, क्या? पर कैसे? एमसी नीचे बैठा और बोला, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। उसने उसी स्नेक के अंडे दिखाए। विलेजर्स विरोध करने ही वाले थे कि एमसी ने रोका, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। यह स्नेक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता जो इसे खाना खिलाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर तुम इन बच्चों को पाल सकते हो। विलेजर्स डर गए। एमसी ने भरोसा दिलाया,
डोंट वरी सैक्रिफाइस के नाम पर इन्हें इंसान नहीं देने हैं। एक विलेजर ने पूछा, तो फिर क्या दें? एमसी ने कहा, हम इसे दूसरे मॉन्स्टर खिलाएंगे। विलेजर्स चिल्लाए, मॉन्स्टर्स पकड़कर खिलाएं। लेकिन पकड़ेगा कौन? एमसी, मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं एक आउटसाइडर हूँ। कभी न कभी यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद यह जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। विलेजर्स शॉक होकर बोले, क्या? लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? हमने पूरी लाइफ बस फार्मिंग की है। तुम हमसे मॉन्स्टर पकड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एमसी ने गुस्से से पूछा, तो क्या यह तुम्हारा विलेज नहीं है? अगर तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, जैसा तुमने कहा, यह आसान नहीं है। अचानक एमसी ने अपना किलिंग इंटेंट छोड़ा, जिससे हवा भारी हो गई। वह बोला, तो क्या गिव अप कर दोगे और पहले की तरह विलेजर्स को खाने की तरह इस्तेमाल होने दोगे? सब चुप हो गए। एमसी ने कहा, तुम्हारे पास खुद को बचाने की विल भी नहीं है। क्या पूरी जिंदगी किसी मसीहा का इंतजार करोगे? याद रखना, अगर जबरदस्ती किसी को हीरो बनाओगे तो विलेज चीफ जैसा ही कोई हीरो मिलेगा। एमसी ने विलेजर्स को देखा और मन में सोचा, क्या मैं इनसे झूठी उम्मीद लगा रहा हूँ? इनके पास तो विल पावर ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। तभी एक पतली सी आवाज आई, मैं करूंगी। एमसी ने मुड़कर देखा। वही बच्ची जिसे उसने बचाया था, अपनी माँ के पीछे से सामने आई। उसने डरते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनकर अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। एमसी हैरान रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम ओसम हो किड। एमसी उसके पास बैठा और बोला, अगर तुम लोग साथ में काम करोगे तो मुझे यकीन है तुम विलेज प्रोटेक्ट कर पाओगे। बच्ची बोली, रियली? तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, मैं भी ट्राई करूंगा। मरना तो है ही, तो क्यों न कोशिश करके मरूं। धीरे धीरे सभी विलेजर्स चिल्लाने लगे, मैं भी करूंगा, हम सब करेंगे, हम अपने विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। विलेज चीफ के साथ वाले आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आप जब तक यहाँ हैं हमें फाइट करना सिखा सकते हैं? तभी एमसी के सामने एक सिस्टम पैनल आया। टास्क अपडेट, विलेजर्स में विल पावर जाग गई है। टास्क 60% कंप्लीट। एमसी पैनल देखकर मुस्कुराया। चीजें अब सही दिशा में जा रही थीं। सीन चेंज, एक अंधेरी गुफा में विलेज चीफ गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उस एरोगेंट आउटसाइडर ने मेरी बेइज्जती की। तुम तो कुछ जानते भी नहीं हो। वहां एक विशाल और खूंखार बर्ड मॉन्स्टर अपनी नींद से जाग उठा। विलेज चीफ ने पागलपन में हंसते हुए कहा, मैं सबको मार दूंगा। चैप्टर 9 यहीं समाप्त होता है।